प्यारा भैया बहन नमस्कार। कक्षा 11वीं विषय गणित त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 5.2 3/10/2020 दिन शनिवार आप सभी के लिए शुभ एवं मंगलकारी हो। क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन 9 यहाँ पे क्या दिया है अपने को 6 गुणा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 गुणा सेक थीटा धन 1 बराबर 0 के, या अब ये किस रूप में है ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स है धन सी, मतलब वर्ग समीकरण के रूप में है। इसमें क्या पूछ रहा है, थीटा के मान संभव है कि नहीं है, ये अपने को पूछ रहे हैं। तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 को अपन मध्य पद मार रहे हैं, तो मध्य पद को दो भागों में बांटे -3 सेक थीटा -2 इंटू सेक थीटा। अगर गुणा करेंगे तो 6 के बराबर आएगा और जोड़ेंगे तो ऋण 5 के बराबर आएगा, ऋण 3 और ऋण 2 ऋण 5 धन 1। अब इसमें से 3 सेक थीटा दोनों में कॉमन लेते हैं यहाँ पे दोनों से, तो कितना आ जाएगा 3 सेक थीटा है ना, इंटू इसमें से 3 निकल गया और सेक थीटा भी निकल गया, तो क्या बच जाएगा 2 सेक थीटा माइनस 1 के। अब इसमें से -2 सेक थीटा निकाल और +1 है, तो इन दोनों में से अपन -1 निकालें तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 सेक थीटा -1 बराबर 0 के। अब दोनों का गुणनखंड समान है 2 सेक थीटा -1 और 2 सेक थीटा -1, ये भी उभयनिष्ठ निकल जाएगा, तो 3 सेक थीटा और ये -1 बच गया इंटू 2 सेक थीटा -1 बराबर 0 के। इसको दो भागों में बांटते हैं अपन दोनों गुणनखंडों को, 3 इंटू सेक थीटा -1 बराबर 0 के और 2 इंटू सेक थीटा -1 बराबर 0 के, या 3 सेक थीटा बराबर 1 पक्षांतर कर देंगे, या सेक थीटा बराबर 1/3 या सेक थीटा बराबर 1/3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 सेक थीटा बराबर 1 के होगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो ऋण है धन हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक थीटा बराबर 1/3 और 1/2 क्यों, चूँकि यहाँ पे टेबल में मान संभव नहीं है, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं थीटा का मान संभव नहीं है। आगे इसी में से 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अपने को क्या दिया है साइन ए बराबर 4/5, तब अपने को सिद्ध मान ज्ञात करना है 5 कास्ट ए धन 4 कौशिक ए धन 3 टेन ए बटे 4 कॉट ए धन 3 सेक ए धन 5 साइन ए। अब यहाँ पे साइन ए बराबर 4/5 दिया है। अब सूत्र से अपन इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, सूत्र अपने को मालूम है सर समीकरण का, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर ए के, या कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर का मान दिया है इसलिए कास स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को क्या क्या मान ज्ञात करना पड़ेगा, कास का मान दिया है, कॉसेक का मान निकालना पड़ेगा, सेक का मान निकालना पड़ेगा, कॉट का मान निकालना पड़ेगा और टेन का। काश और साइन ए का मान दिया है, काश ए साइन ए का मान, तो इस तरह से इस प्रकार से हो जाएगा काश ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट, या काश ए बराबर इसको लेके चलेंगे काश ए बराबर 1 माइनस 4/5, साइन का मान रख रहे हैं यहाँ पे, साइन ए का मान कितना दिया 4/5, इसका वर्ग हो जाएगा तो 16/25 हो जाएगा, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा और 25 काश ए बराबर 9/25, 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा, 25 का वर्गमूल 5 निकलेगा। अब चूँकि यहाँ पे वर्गमूल धन और ऋण में निकलता है, इसलिए इसको अपन क्या आगे देखते हैं। यहाँ पे काश ए बराबर धन ऋण 3/5, चूँकि साइन ए धनात्मक है इसलिए जो कोण है ए का वो प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा स्थित होगा, है ना। यदि ए प्रथम चतुर्थांश में है मान, तो काश ए का मान क्या होगा धनात्मक होगा। ये ए का मान यदि कोण ए प्रथम चतुर्थांश में है तो आल साइन टेन काश से अपन उसको अपन देख सकते हैं इस प्रकार से, आल साइन टेन काश। यहाँ पे यदि ए प्रथम चतुर्थांश में है तब, है ना, तो आल मतलब सभी त्रिकोणमिति अनुपात इसमें क्या होता है धनात्मक होता है, तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात धनात्मक होगा, तो यहाँ पे आल तो काश ए का मान धनात्मक होगा पॉजिटिव, है ना, तो इसलिए तब काश ए का मान धनात्मक होता है।
तो अपन क्या लेंगे, का से बराबर धन 3/5। अब टेन का मान ज्ञात करना है तो अपने को अनुपातिक सूत्र से मालूम है, हम लोग पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। साइन ए बटे का से बराबर होता है, साइन ए का मान 4/5 दिया है और काश ए का मान 3/5 दिया है। इसको टेन या टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा, 4/3 मिलेगा। या काट ए बराबर 1/10 व्युत्क्रम सूत्र से, तो 1/10 ए का मान कितना हो जाएगा, 4/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 हो गया। अब शेक और शेक ए का मान ज्ञात करना है तो 1/शेक काश ए बराबर, काश का मान धन 3/5 लिए, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/3 हो जाएगा अंश में। और कौशिक ए बराबर 1/साइन ए के होता है, तो साइन ए का मान 4/5 है, ये 5 अंश में चले जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें मार रखेंगे अपन इसमें, इसलिए 5 काश ए का मान भी ज्ञात हो गया और 4 कौशिक ए और धन 3 टेन ए का मान ज्ञात हो गया। 4 काट ए धन 3 सेक ए धन 5 साइन ए, सबका मान ज्ञात हो गया। तो मार रखेंगे यहाँ पे 5 गुणा काश ए का मान कितना मिला अपने को, 3/5। धन है तो धन लगाएंगे और 4 गुणा काशेक ए का मान 5/4 दिया है धन, फिर 3 गुणा 4/5, ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कट जाएगा। इसी प्रकार से हर का मान देखते हैं, 4 गुणा काट ए का मान 3/4 निकला है और धन 3 गुणा शेक ए का मान अपने को क्या मिला है, 5/3, 5/3 रख देंगे और धन 5 गुणा साइन ए का मान 4/5 है, 5 से 5 कटेगा, 3 से 3 कट गया और 4 से 4। तो अपने पास अंश में क्या बचेगा, 3 धन 5 धन 4, 3 धन 5 धन 4 और हर में भी 3 धन 5 धन 4 बचेगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होता है, 5 4 9 3 13 12/12 हो जाएगा, 5 4 9 10 11 12, तो क्या मिलेगा 1। अब आगे देखते हैं त्रिकोणमिति फलनों के मान। फलनों के मान जैसे 0, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 180, 270, 360 और -45। तो इस प्रकार से अपने को कोण दिया है 0, 30 अंश को अपन रेडियन में π/6 लिख सकते हैं, 45 अंश को रेडियन में π/4 लिख सकते हैं, 60 को रेडियन में π/3 लिखेंगे, 90 को π/2 लिखेंगे, 180 को पाई और 270 को 3π/2 और 360 को 2π/2 2 अब यहाँ पे कोण त्रिकोणमिति फलन दिया है, साइन, काश, टेन, कौशिक, सेक और काट। आप लोग ऐसे पूर्व कक्षाओं में इस टेबल का अध्ययन कर चुके हैं, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसी के माध्यम से आगे का क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, माइनस थीटा और प्लस थीटा का मान पढ़ेंगे। उसी प्रकार से 90 डिग्री धन थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ेंगे। उसी प्रकार से 180 प्लस माइनस थीटा पढ़ेंगे और 270 प्लस माइनस थीटा पढ़ेंगे और 360 प्लस थीटा पढ़ेंगे माइनस थीटा। तो के त्रिकोणमिति अनुपात थीटा के पदों में अपन अध्ययन करेंगे। परंतु अध्ययन करने के पहले हम लोग इस जो ये है घड़ी किस प्रकार से घूमता है, इस प्रकार से क्लॉक और एंटी क्लॉक, मतलब इस प्रकार से घूमता है घड़ी, है ना, और विपरीत घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, एंटी क्लॉक करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इस चतुर्थांश को बांटे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश है, इसमें सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, धनात्मक होता है। ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें द्वितीय चतुर्थांश में साइन, ऑल साइन, टेन काश बोलते हैं, साइन और कौशिक ये दोनों त्रिकोणमिति धनात्मक होते हैं, शेष त्रिकोणमिति क्या होता है, ऋणात्मक होते हैं। और तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट ये क्या होता है, धनात्मक होता है, शेष त्रिकोणमिति क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं, शेष और जो बचता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसको प्रथम चतुर्थांश में इसको धन थीटा माने हैं। अब घड़ी ऐसे चलती है ना, तो यहाँ से थीटा चलेगा, ये कितना हो जाएगा, इधर से लेंगे तो 0 से π/2 90 अंश हो गया, फिर इतना घूमेगा कोण तो कितना हो जाएगा 180, इतना घूमेगा तो 3π/2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 270 अंश के, और यहाँ पे घूमेगा मतलब 360 हो गया। तो घड़ी इस प्रकार से घूमती है।
तो अपन क्या ले रहे हैं, पहले क्लॉक में ले रहे हैं, जिस प्रकार से घड़ी की सुई घूमती है। तो यहाँ पे अपन क्या माने, थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक घूमा तो कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो गया, है ना। ये 90 प्लस थीटा जब अपन मान देखेंगे तो किस चतुर्थांश में देखेंगे, इसका मान अपन चतुर्थांश में होगा। ये किस में होगा, चतुर्थांश में कॉस्ट और सेक ये दोनों का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। अब 90 प्लस थीटा हो गया, अब एक ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, यहाँ पे घूमेगा तो कितना हो जाएगा, 90, 9 कमला 9 दूनी 18, मतलब 180 धन थीटा, या इसे अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं पाई धन। तो 180 अंश थीटा बराबर क्या होगा, 10 और काट, इसका मान धनात्मक होगा किस चतुर्थांश में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में। अब 9 कमला 18 9 ये कितना हो जाएगा, 9 कमला 18 9 ये 27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 270 धन थीटा, या 3π/2 प्लस थीटा। इसमें साइन और कॉशेक का मान क्या होगा, धनात्मक होगा किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। अब फिर अपन यहाँ पे आते हैं तो 360 किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में, ये 360 प्लस थीटा, है ना ये। अब ये तो घड़ी की दिशा में घूम रही है। अब एंटी जब घूमेगा उल्टा, वामावर्त और दक्षिणावर्त होता है, तो इस प्रकार से उल्टा घूमेगा, तो इसको अपन चतुर्थांश में क्या माने, यहाँ पे माइनस थीटा माने। तो यहाँ से घूमेगा तो कितना हो जाएगा, ये प्रथम चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये है ना। तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे सभी धनात्मक होते हैं जितने भी क्षेत्रीय त्रिकोणमितीय अनुपात है। फिर यहाँ पे घूमेगा तो 180 माइनस 9 कमला 18, 180 माइनस थीटा, ये उल्टा घूम रहा है घड़ी की दिशा में। ये 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। फिर यहाँ पे घूमेगा तो 270 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तृतीय चतुर्थांश में आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा, तो 2π माइनस थीटा। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। अब अपन परंतु उसके पहले अपने को किस ओर घूम रहा है उसको ध्यान देना है अपने को, कि किस चतुर्थांश में स्थित है। और जो अपन वो एक टिप बताया था, आल साइन टेन कास, आल मतलब प्रथम चतुर्थांश, साइन मतलब द्वितीय चतुर्थांश होगा, और टेन मतलब क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश, और कास मतलब क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। इसको ध्यान से अपने को याद रखना है। धन्यवाद।